हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज जन्माष्टमी है। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम भी बायोलॉजी सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ाने वाली हूँ। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन है एंटीजन और एंटीबॉडी का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है आपके समझने पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम इजी चीज़ पढ़ लेते हैं, टफ चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ छूट जाता है। लेकिन आपका कोई सा भी पॉइंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यू करिएगा और लाइक्स भी ज़्यादा दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डिफरेंस, मैंने लेफ्ट साइड में एंटीजन लिखा है और राइट साइड में एंटीबॉडी लिखा है। तो पॉइंट नंबर 1 एंटीजन का होगा। एंटीजन ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोजेंस। एंटीजेंस को हम लोग इम्यूनोजेंस भी बोलते हैं, वहीं सेम ऑन अदर साइड एंटीबॉडीज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हम लोग एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा राइट द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनोजेंस एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आपसे डिफरेंस बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडीज ही पूछा जा रहा है। ये बस आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लिखा गया है, इम्यूनोजेंस और इम्यूनोग्लोबिन्स। तो वर्ड सेम है, याद रखिएगा। एंटीजन का मतलब होता है इम्यूनोजेंस, एंटीबॉडी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 2 है एंटीजन आर यूजुअली लिपिड्स, हाउएवर दे कैन ऑल्सो बी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो एंटीजेंस जो होता है वो लिपिड्स, वो बेसिकली लिपिड्स होता है। ठीक है, और उसको हाउएवर दे कैन ऑल्सो बी प्रोटीन, वो प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, सेम ऑन अदर साइड एंटीबॉडीज, ऑल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। ये याद रखिएगा, ऑल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, यानी कि जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं वो सभी प्रोटीन में होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेंशन करना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा इफेक्ट्स, एंटीजन कॉज एलर्जिक रिएक्शन और इवन इलनेस। ठीक है, तो एंटीजन जितने भी होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं या फिर कुछ इलनेस हो जाता है उसको लेने से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो एंटीबॉडीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीजन आइदर बाय लाइसिस और इम्यूनोलाइजेशन ऑफ द पार्टिकल। यानी कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं इफेक्ट को एंटीजन का, या तो लाइसिस के थ्रू या फिर इम्यूनो बायलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, पार्टिकल पे। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 4 है हमारा एंटीजेंस हैव ओरिजिन्स आउटसाइड द बॉडी। यानी कि एंटीजेंस जो भी होते हैं उसका जो ओरिजिन जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एंटीजन जितने भी होते हैं उसका एंटीजेंस हैव ओरिजिन्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज ऑलवेज ओरिजिनेट विद इन द बॉडी, यानी कि एंटीबॉडी जितने भी होते हैं ऑलवेज ओरिजिनेट, हमेशा ओरिजिनेट करता है विद इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 4 डिफरेंस बिटवीन है जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए, एकदम क्विक माइंड में, रैपिड तरीके से एकदम याद होना चाहिए, फटाफट एकदम चुटकियों में, और इसको आप एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज कर जाइएगा। और अगर आपको कोई सा भी डाउट नज़र आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगी। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई सा भी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, रीजनिंग कोई सा भी वीडियोस अपलोड करें तो आप सबसे पहले देख सको और सबसे पहले आप बेनिफिट इसका उठा सको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।